नमस्कार दोस्तों, निकिस किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत ही आसान तरीके से बनने वाले मूंग दाल के लड्डू की रेसिपी आप लोगों के लिए लाई हूँ, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाई है। इसे आप पहली बार में ही एकदम परफेक्ट बना लेंगे। इस लड्डू को देख सकते हैं कितने बढ़िया हमारे लड्डू बन करके तैयार हो चुके हैं। ये लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप इसे पूजा में बनाएं, ऐसे ही खाने के लिए बनाएं। ये बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाती है। तो चलिए इस लड्डू को बना लेते हैं। इस लड्डू को बनाने के लिए मैंने आधा कटोरी मूंग की दाल को अच्छी तरह से 2 से 3 बार साफ़ पानी से धो के भिगो के रख दिया था। दाल अच्छी तरह से फूल चुके हैं, देख सकते हैं। जब भी आपको लड्डू इस दाल का बनाना है तो 2 से 3 घंटा ही इसे भिगोएं, पूरी रात भर भिगो के ना छोड़ दें। अब मैंने इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। अब मैं एक बड़ा सा बर्तन के ऊपर छन्नी रख दी हूँ और उसके ऊपर सारे मूंग के दाल को डाल देना है, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। 20 मिनट बाद देख सकते हैं सारा पानी दाल का निकल चुका है। अब इधर मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है और 1 चम्मच खीरे के बीज को मैं ड्राई रोस्ट कर ले रही हूँ। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, हल्का सा इसे भून लेना है 1 मिनट के लिए। खीरे के बीज भून चुके हैं, अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ। मैंने कढ़ाई पे 3 चम्मच घी डाल दिया है। जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं उसी चम्मच से 3 चम्मच घी डाल देना है। ये बहुत ही कम घी से बनकर ये लड्डू हमारा बन करके तैयार हो जाता है। तो घी को अच्छी तरह से मेल्ट होने देना है। तो घी हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब मूंग की दाल को इसमें डाल देना है। दाल को मैंने डाल दिया कढ़ाई में। अब गैस का फ्लेम धीमा कर देना है और धीमी आंच में हमें इसे लगातार चलाते हुए 8 से 10 मिनट तक भून लेना है। तभी ये अच्छी तरह से चारों तरफ से मूंग की दाल अच्छी तरह से भून जाएंगे और इसमें अच्छी खुशबू आने लगेगी। लगातार चलाते हुए इसे भुनें। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। और अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मूंग की दाल को लगातार इसी तरह चलाते हुए मैंने भून लिया है। और चम्मच में जो थोड़ा बहुत चिपका हुआ है तो दूसरा चम्मच की सहायता से मैं उसे हटा ले रही हूँ, ताकि ये कच्चे न रह जाएं। तो लगातार चलाते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। देख सकते हैं मूंग की दाल ने घी छोड़ दिया है। इतना ही हमें भूनना है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है इसी समय। एकदम परफेक्ट मूंग की दाल हमारा तैयार हो चुका है भून के। अब एक करछी लेना है। ये वाली करछी तो सभी के घरों में होती ही है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो जाली वाली थाली के ऊपर इसे रखें। मैं इस छन्नी में ही रख रही हूँ, क्योंकि मैं अभी कम बना रही हूँ दाल के लड्डू। तो सारे दाल को मैं इस छन्नी में रख दे रही हूँ और इस कढ़ाई के ऊपर ही मैं रख दे रही हूँ, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा घी है वो वापस से कढ़ाई में ही गिर जाएगा। इस घी का इस्तेमाल मैं बाद में भी करूँगी। तो सारे दाल को मैंने छन्नी में रख दिया है। अब इसका एक्स्ट्रा जितना भी घी है वो वापस से कढ़ाई में गिर गया है। अब मैं इसे जार में ट्रांसफ़र कर ली हूँ और इसे पीस लेना है। देख सकते हैं ये अच्छी तरह से पीस करके मूंग की दाल हमारी तैयार हो चुकी है। थोड़ी बहुत अगर मोटा होगा दरदरा तो भी चलेगा, इसे हमें छानना नहीं है। इसी तरह मैं इस्तेमाल करूँगी। वापस से इस दाल के पाउडर को कढ़ाई में डाल देना है। घी को अच्छी तरह से उसमें मिला देना है फिर से। उसके बाद मैंने जितना मूंग का दाल लिया था आधा कटोरी में ही चीनी की तगार ले रही हूँ। मैंने इसे घर में ही बनाया है। जितना दाल लें उतना ही तगार भी लेना है और इसे अच्छी तरह से मिला लें दाल में। और खीरे के बीज को जो मैंने भून के रखा हुआ था उसको भी इसी समय डाल देना है। इससे एकदम बाजार जैसा एकदम फ्लेवर आ जाएगा।
दिखने में भी लगेगा एकदम मार्केट जैसा। तो अच्छी तरह से इसे मिला लें। यहाँ पर मुझे घी थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं 1 बड़े चम्मच घी और डाल ले रही हूँ इसमें। घी को मैंने पिघला के रखा है गरम करके, तो 1 बड़े चम्मच मैंने और इसमें घी डाल दिया है और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेना है। ये लड्डू बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत ही पसंद आता है। आप इसे ज़रूर अपने घर में बनाएं। तो चलिए लड्डू बांध लेते हैं। थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेना है और छोटे छोटे साइज़ के लड्डू हमें बांध लेने हैं। आप अपने अनुसार, आपको छोटा लड्डू बनाना है तो छोटे साइज़ के बनाएं, बड़े लड्डू बनाने हैं तो बड़े साइज़ के लड्डू बना सकते हैं। मैं यहाँ मीडियम साइज़ का लड्डू बना रही हूँ, जितना मार्केट में मिलता है उतने बड़े साइज़ का। देख सकते हैं एकदम परफेक्ट लड्डू हमारे बन के, एकदम दानेदार मूंग दाल के लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। तो सारे लड्डू को इसी तरीके से मैं बांध ले रही हूँ। इसको बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत ही आसानी से बन करके ये तैयार हो जाते हैं। एकदम परफेक्ट लड्डू बन रहे हैं, देख सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने सारे लड्डू बना करके तैयार कर लिए हैं। ये आखिरी वाला था, ये भी बन करके तैयार हो चुका है हमारा लड्डू। तो आधे कटोरी मूंग के दाल से ही हमारे इतने सारे लड्डू बन करके तैयार हो चुके हैं। 12 लड्डू हमारे बने हैं। इसमें मैंने कोई फूड कलर नहीं डाला है। इसका जो मूंग दाल का जो कलर है उसी ओरिजिनल कलर में ये लड्डू बन करके तैयार हो चुके हैं। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप इसे पूजा में बनाएं, घर में इसी तरीके से खाने के लिए बनाएं, एकदम परफेक्ट है। मैं आपको एक तोड़ के दिखा रही हूँ, देख सकते हैं कितना बढ़िया लड्डू बना है। एकदम मुँह में जाते ही एकदम घुल जाएगा। तो आप भी इससे बनाइए, मार्केट से भी बढ़िया लड्डू बन करके तैयार हुए हैं। तो फिर मिलती हूँ इसी तरीके से नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।